हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम असाइनमेंट नंबर 2 फूरियर सीरीज पे जो है इसके रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब इसके सॉल्यूशन हमने बहुत सिंपल तरीके से प्रोवाइड किए आपको। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। द सम ऑफ टू ऑड फंक्शंस इज, तो दोनों ऑड फंक्शन का सम क्या हो सकता है? ऑड फंक्शन हो सकता है इवन, नाइदर ऑड फंक्शन नॉर इवन फंक्शन और नन ऑफ अबव। तो इसके जो सॉल्यूशन है बहुत इजी तरीके से हमने यहाँ दिए हैं। जिसको ये सॉल्यूशन पता है वो फटाफट टिक करके आगे देख सकते हैं। तो गिवन फंक्शन जो है वो दोनों फंक्शन हम मान रहे हैं। पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है, दोनों भी ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करेंगे हम यहाँ। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम दोनों फंक्शन का एडिशन करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन हो जाएगी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की एडिशन माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स और माइनस कॉमन निकाल के हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। देयरफॉर वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो आपका सही ऑप्शन इस क्वेश्चन नंबर 1 का है, जो है ऑड फंक्शन। सम ऑफ टू ऑड फंक्शन इज ऑड फंक्शन। सिमिलरली क्या होता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू ऑड फंक्शन इज ऑड फंक्शन होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज इवन फंक्शन होता है और डिवीजन ऑफ टू ऑड फंक्शन इज इवन होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके रिलेटेड, असाइनमेंट के रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 2 में द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z वेयर z इज सेट ऑफ इंटीजर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब यह इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक इसके रिलेटेड चाहिए। हमें क्या क्या मालूम है इसके रिलेटेड? तो साइन ऑफ पाई बाई 2 1 होता है, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस 1 होता है, साइन ऑफ 5 पाई बाई 2 प्लस 1 होता है, साइन ऑफ 9 पाई बाई 2। उसी तरह हम ये जो सिंप्लीफिकेशन है कर सकते हैं। यह साइन 9 पाई बाई 2 1 होता है। तो ये हम जो पाई बाई 2 मीन्स न्यूमरेटर पार्ट देखेंगे तो 1 टाइम्स पाई बाई 2 है, या 3 टाइम्स पाई बाई 2 है, या एंगल 5 टाइम्स पाई बाई 2 है। तो ये 1 3 5 9 जो है सब ऑड नंबर है। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं इन साइन फंक्शन वैल्यू ऑफ ऑल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इज आइदर +1 और आइदर -1। लेकिन हमें ये अच्छी तरह लिखना है तो इसका ही हम ऐसे लिख सकते हैं ये हम साइन ऑफ 2n प्लस और -1 टाइम्स पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1 रेज टू n फिर n बिलोंग्स टू z, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन आपका जो होगा ये सही ऑप्शन डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है। The value of integration 0 to 2 pi cos of mx into sin of nx dx where m is not equal to n
and m and n both are belongs to set of integers is, तो ये वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो बेसिक आइडियाज़ है हमारे लिए इंटीग्रेशन के और पीरियोडिक फंक्शन के रिलेटेड, वो आइडिया हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ जनरली ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इंटीग्रल की, हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ जब हम इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos mx इंटू साइन एन एक्स क्या होता है, 1/2 टाइम्स साइन ऑफ m प्लस एन टाइम्स x माइनस साइन ऑफ m माइनस एन टाइम्स x, ऐसा हो जाएगा ये जो इंटीग्रैंड पार्ट है इसका सिंप्लीफिकेशन। लेकिन जब हम देखेंगे तो यहाँ इंटीग्रैंड में फार्मूला यूज़ करने के बाद साइन फंक्शन आ रहा है, तो साइन फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन के बारे में हम क्या कह सकते हैं, साइन फंक्शन सर पीरियोडिक फंक्शन और इसका पीरियड का क्या है 2 पाई है, और यहाँ लेंथ ऑफ अपर लिमिट और लोअर लिमिट देख रहे हैं हम, इसकी लेंथ क्या है 2 पाई है, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसके जो इंटीग्रेशन है साइन ऑफ m प्लस एन इंटू एक्स फ्रॉम 0 to 2 पाई 0 ले सकते हैं इसका इंटीग्रल, और सिमिलरली साइन ऑफ m माइनस एन इंटू एक्स इसका भी इंटीग्रेशन यहाँ विड्थ ऑफ द इंटरवल 2 पाई है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 0 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ if f of x be an odd and periodic function with period 2 पाई, तो f of x हमें ऑड फंक्शन दिया है और उसका पीरियड 2 पाई है, और ये डिफाइन कहाँ होता है -पाई टू प्लस पाई, देन वैल्यू ऑफ bn। तो यहाँ पीरियोडिक फंक्शन है, ऑड फंक्शन भी है, और इंटरवल -a टू ये जैसा है, तो हम इवन ऑड के आइडिया यूज़ करेंगे। तो यहाँ जनरली f of x ऑड फंक्शन है, तो a0 और an फूरियर सीरीज में एक 0 होता है, और bn की जो वैल्यू होती है, तो bn की वैल्यू में साइन के टर्म्स आते हैं। तो यहाँ f of x इंटू साइन ऑफ nx dx, तो ये जो मल्टीप्लाइंग टर्म है कांस्टेंट टर्म, ये क्या होती है, इसे 1/पाई होती है। अब यहाँ -पाई टू पाई है, इसके रिलेटेड क्या हो जाएगा, अब ये 2 टाइम्स 0 to पाई हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है इसमें सही जो ऑप्शन है आपका, ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ हम ऑड फंक्शन की आइडिया यूज़ कर रहे हैं, ऑड फंक्शन की आइडिया यूज़ करेंगे। तो यहाँ -पाई टू पाई f of x इंटू साइन ऑफ nx dx हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to पाई f of x इंटू साइन nx dx, और ये जो पहले कॉन्स्टेंट टर्म है वो 1/पाई हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, इन फूरियर सीरीज एक्सपेंशन of the function f of x is equal to pi minus x by 2 its bracket square, where x lies between 0 to 2 pi and f of x plus 2 pi is equal to f of x, then the coefficient a0 is। तो यहाँ ये जो फंक्शन दिया है f of x plus 2 pi is equal to f of x, इसका मतलब ये फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियोडिक ले रहे हैं, और इसका पीरियड क्या है 2 पाई है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली a0 की वैल्यू क्या है, तो ये जो गिवन पार्ट है ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम यहाँ डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ हम ये f of x है एज इट इज़ लिख रहे हैं, और ये पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई है। अब यहाँ a0 की जो वैल्यू है वो a0 की वैल्यू होती है 1/पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई
एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये हो जाएगा। अब यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा, यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं पाई माइनस एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो यहाँ इसका जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन पाई तो कांस्टेंट है ही, और ये जो इंटीग्रेशन है पाई माइनस एक्स बाई 2 ब्रैकेट रेज टू 3 अपॉन ये जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं x का जो कोएफिशिएंट हम कंसीडर करेंगे, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ न्यूमरेटर में -1 है और डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो ये ऐसा इंटीग्रेशन ये जो पार्ट दिया है इसका हो जाएगा। अब हम यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये अपर और लोअर लिमिट पुट करने के बाद यही हम ऐसे लिख सकते हैं। आप यहाँ डायरेक्ट हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन आप ये वीडियो पॉज करके ये कैसे आए हैं वो भी देख सकते हैं। ये जो सिंप्लीफिकेशन है डिनोमिनेटर के पार्ट का और ये 1 अपॉन पाई का ये हो जाएगा। अपर लिमिट के लिए सिर्फ ये फंक्शन दिया है और लोअर लिमिट के लिए, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा 2 अपॉन 3 पाई इंटू पाई क्यूब बाई 4 हो जाएगा। और ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद पाई स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। तो ये पाई स्क्वायर बाई 6 जो है इसमें सही ऑप्शन जो है, इसमें पाई स्क्वायर बाई 6 ये जो ये ऑप्शन है इसमें ये सही ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है फूरियर सीरीज में इन फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स वैल्यू है 0 टू पाई में x है तो -x फंक्शन की वैल्यू है -पाई टू 0 तक, और ये भी पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 2 पाई है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, an फाइंड आउट करना है। अब यहाँ आप इंटरवल देख सकते हैं, ये यहाँ इंटरवल -पाई टू प्लस पाई दिया है। इसका मतलब ये इंटरवल जो दिया है -a to a जैसा दिया है। तो यहाँ हम इवन ऑड का कंसेप्ट चेक करेंगे, तो इवन ऑड का कंसेप्ट हम देखेंगे पहले। तो इस फंक्शन में गिवन फंक्शन एज इट इज लिखा है, इसका पीरियड 2 पाई है। अब यहाँ x का रिप्लेसमेंट इस फंक्शन में हम -x से करेंगे, तो एफ ऑफ -x इज इक्वल टू ये जो x है ये -x हो जाएगा। अब यहाँ ये जो डोमेन है यहाँ भी x की वैल्यू -x हो जाएगी, और यहाँ ये जो -x दिख रहा है यहाँ x का रिप्लेसमेंट -x से करेंगे तो माइनस ऑफ -x हो जाएगा। तो इसी तरह ये हम ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो पार्ट है ये पार्ट हमें मिल जाएगा -x, और यहाँ हम जब ये जो माइनस है माइनस साइन है तो ये साइन अवॉइड करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी इस पार्ट में। तो ये 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -पाई हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ भी हम क्या करेंगे, माइनस साइन जो यहाँ है वो अवॉइड करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी यहाँ जो पार्ट है इसमें। लेकिन जब हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे ये फंक्शन, तो ये इसी तरह सेम आ रहा है, तो ये एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। तो इसका मतलब एफ ऑफ -x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है, और जब इवन फंक्शन होता है तो ये जो फंक्शन है इवन फंक्शन मिला है हमें। अब जब ये इवन फंक्शन होता है तो इसके रिलेटेड an की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये an की वैल्यू जो है इस फंक्शन के रिलेटेड, और ये जो इवन आइडिया है इसके रिलेटेड ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ nx dx। ठीक है, तो ये 0 टू पाई में यहाँ देख सकते हैं 0 टू पाई में फंक्शन की वैल्यू जो है वो x है,
तो हम यहाँ x लेंगे और जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ इसका जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन हो जाएगा इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा x एज इट इज़, और cos nx का इंटीग्रेशन होता है sin nx अपॉन n। अब यहाँ माइनस करके अल्टरनेट प्लस माइनस देना है। यहाँ x जो है x का इंटीग्रेशन जो है वो 1 हो जाएगा। फिर इसके ब्रैकेट जो है इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन cos nx का इंटीग्रेशन sin nx का इंटीग्रेशन माइनस cos nx अपॉन n हो जाएगा, और ये पहले ही n प्रेजेंट है तो इसी तरह ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यही हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी ये। अब अभी तक हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ब्रैकेट की वैल्यू, तो ये माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट पुट करने के बाद अपर लिमिट के लिए ये जो फंक्शन है स्क्वायर ब्रैकेट का, ये फंक्शन इसी तरह हो जाएगा, और लोअर लिमिट के लिए ये इसी तरह हो जाएगा। अब यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ ये जो सॉल्यूशन है हमें ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसका जो सही ऑप्शन है तो ये 2/π इंटू -1/n ये है इसका सॉल्यूशन। तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हाफ रेंज साइन सीरीज के लिए दिया था। वो है क्वेश्चन नंबर 7 इन हाफ रेंज साइन सीरीज f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ x की वैल्यू 0 से 1 तक है। तो वैल्यू ऑफ bn क्या है ये फाइंड आउट करना है हमें। तो इसके सॉल्यूशन में हम ये जो फंक्शन है इसमें bn की जो वैल्यू है, ये bn की वैल्यू जनरल में हम ऐसे ले सकते हैं bn इज इक्वल टू 2/l इंटीग्रेशन 0 to l f ऑफ x साइन ऑफ n पाई x बाई l dx। लेकिन यहाँ l की जो वैल्यू है यहाँ 0 to l से कंसिडर करेंगे तो l की वैल्यू हो जाएगी 1, और ये जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1 इंटीग्रेशन 0 to 1 x माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ n पाई x इंटू डी एक्स, और बाई l हो जाएगा 1, तो ये साइन ऑफ n पाई x हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ और सिंप्लीफाई करने के बाद ये 2/1 2 हो जाएगा, और यहाँ हम जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो हम इसमें x माइनस एक्स स्क्वेयर का सक्सेसिव डेरिवेटिव्स निकालेंगे और साइन nx का सक्सेसिव इंटीग्रेशन लेंगे। तो ये जो पार्ट है इसके रिलेटेड जो जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करने के बाद ये जो स्टेप है ये स्टेप हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ आप जनरली देख सकते हैं इसमें हम x माइनस एक्स स्क्वेयर का सक्सेसिव डेरिवेटिव ले रहे हैं। x माइनस एक्स स्क्वेयर पहले टर्म में एज इट इज़, उसके बाद उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस 2x, उसके बाद 1 माइनस 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा -2। उसी तरह साइन nx का सक्सेसिव इंटीग्रेशन, तो ये माइनस कॉस n पाई x बाई n पाई हो जाएगा। फिर इस ब्रैकेट का ही इंटीग्रेशन यहाँ ले रहे हैं और इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन यहाँ ले रहे हैं। तो ये जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा। लेकिन पहले टर्म में पॉजिटिव, दूसरे टर्म के लिए निगेटिव, उसी तरह थर्ड टर्म के लिए पॉजिटिव, मीन्स अल्टरनेट पॉजिटिव और निगेटिव टर्म्स हम ले रहे हैं। अब इसके बाद जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो साइन कन्वेंशन है वो साइन कन्वेंशन हमें अच्छी तरह देखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस साइन कन्वेंशन के लिए थोड़ा सा ये पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हम यहाँ लिमिट एज इट इज़ रखेंगे। अब
इसका जो सिंप्लीफिकेशन है अपर लिमिट पुट करने के बाद और लोअर लिमिट पुट करने के बाद ये इसी तरह हो जाएगा। तो यह हम डायरेक्ट आपको दे सकते हैं ये जो सॉल्यूशन है इसका। तो ये अपर लिमिट के लिए ये फंक्शन एज इट इज़ और सिंप्लीफाई किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अपर लिमिट के लिए ये हो जाएगा, लोअर लिमिट के लिए ये हो जाएगा। लेकिन हमें पता है साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 1 होता है, साइन n पाई 0 और कॉस n पाई की वैल्यू -1/n होती है। तो यहाँ सुटेबल वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये मिल जाएगा। अब यहाँ हम जनरली डिनोमिनेटर कॉमन ले सकते हैं और न्यूमरेटर में 2 भी कॉमन ले सकते हैं। और इसके बाद जो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो सही सॉल्यूशन होगा ये 4/n³ π³ इंटू 1 -1/n हो जाएगा। तो इस दोनों में से सही ऑप्शन आपको ये जो बी ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन होगा। तो इसी तरह ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हमें देखना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें से, तो क्वेश्चन नंबर 8 था इन फूरियर सीरीज ऑफ f(x) इज इक्वल टू e⁻⁻x इन द इंटरवल 0 to 2π द वैल्यू ऑफ an। अब यहाँ ये जो 0 to 2π है ये फंक्शन है, तो इसके रिलेटेड हमें an फाइंड आउट करना है। तो यहाँ an की जो वैल्यू है, an की वैल्यू ये जो फूरियर कोएफिशिएंट an है इसका फंक्शन का इसके रिलेटेड जो फार्मूला है 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π f(x) इंटू कॉस ऑफ nx dx है। लेकिन f(x) की वैल्यू जब हम e⁻⁻x पुट करेंगे और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वो फार्मूला है e⁻ax इंटू कॉस ऑफ bx dx। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। e⁻x इंटू कॉस bx dx इज इक्वल टू e⁻x अपॉन a² प्लस b² इंटू a cos bx प्लस b sin bx। ये फार्मूला यूज़ करने के बाद इसका इंटीग्रेशन इसी तरह हो जाएगा। यहाँ a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू हम n ले रहे हैं, तो ये इसी तरह इंटीग्रेशन हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा इसी तरह। तो ये हम ब्रैकेट में सिंप्लीफाई कर रहे हैं और इस फंक्शन में ही अपर लिमिट के लिए ये पार्ट हो जाएगा, लोअर लिमिट के लिए ये पार्ट हो जाएगा। और यहाँ और सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो है सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। और इसका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। इसमें से जनरली क्या करते हैं, दो ऑप्शन सिमिलर देते हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस चेंज करके देते हैं। तो ये अच्छी तरह हमें देखना है कौन सा सही ऑप्शन है और कौन सा गलत है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें से हार्मोनिक सीरीज के रिलेटेड है। तो हार्मोनिक सीरीज के रिलेटेड इन हार्मोनिक एनालिसिस with period 2π up to third harmonic the value of a3। अब यहाँ a3 जो है cos फंक्शन के रिलेटेड है, तो a3 की वैल्यू में कोसाइन फंक्शन ही प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ जो इसका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन नंबर, डायरेक्ट यहाँ थ्योरी का कंसेप्ट यूज करेंगे तो इसका सही ऑप्शन नंबर होगा बी। अब यहाँ यही हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स एवरेज ऑफ y इंटू कॉस ऑफ 3xi, ये भी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो लास्ट है, लास्ट एग्जांपल में हमें एग्जांपल सॉल्व करना है। तो ये लास्ट एग्जांपल
एग्जाम्पल नंबर 10, the value of b2 in the Fourier series of y with period 2 दिया है for the following data। तो यहाँ से हमें b2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ b2 फाइंड आउट करने के लिए हम इसके रिलेटेड b2 का जो फार्मूला है, ये b2 का फार्मूला, अब ये b2 साइन के रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ b2 के लिए हो जाएगा 2/m इंटू समेशन ऑफ y इंटू साइन ऑफ 2 पाई xi हो जाएगा। अब यही हम टेबल लेते हैं और इसके नीचे जो हम टेबल वैल्यूज़ लेंगे वो किसके रिलेटेड लेंगे, y इंटू साइन ऑफ 2 पाई xi, इसके रिलेटेड टेबल वैल्यूज़ लेंगे। तो यहाँ हम ये जो टेबल वैल्यूज़ है और इसका कैलकुलेशन है हमने किया है बैकएंड पे, तो ये हम डायरेक्ट दे रहे हैं आपको। तो इसका जो टेबल वैल्यूज़ है आप देख सकते हैं। तो ये टेबल वैल्यूज़ है इसके रिलेटेड। अब यहाँ b2 की वैल्यू यहाँ जनरली 2/m, तो ये टोटल नंबर ऑफ इंटरवल कितने दिए हैं, 8 दिया है, तो m की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब ये जो सब वैल्यूज़ है इसका सम हम यहाँ कर रहे हैं, ये सम हो जाएगा 2.29, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 0.57। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 0.57। तो इसी तरह हम ये जो वीडियोस हैं हर एक असाइनमेंट के बना रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये जो वीडियो है अच्छी तरह देखने हैं। समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं, और इसके रिलेटेड हर वीडियो आप तक पहुंच सके इसके लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसके रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सकती है।